अमीर और गरीब की ईद। एक गांव में अमीर और गरीब का जीवन पूरी तरह अलग था। गांव के एक छोर पर एक अमीर आदमी रहता था। का नाम रहीस था। वो बहुत धन्यवान था। हर त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाता था। दूसरे और गांव पे दूसरे छोर पे एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम करीम था। करीम मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। ईद का त्योहार नजदीक आ रहा था। रहीस के घर पे तैयारियां जोरों पर थी। नए कपड़े, लजीज पकवान, मिठाइयाँ और सजावट से पूरी घर जगमगा रहा था। हर दिन रहीस के घर पे ईद के लिए नए नए सामान आते और उसकी शान बढ़ाते। वही दूसरी ओर करीम के घर में गरीबी का अंधेरा छाया हुआ था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े या मिठाइयाँ खरीद सके। पत्नी ने पुराने कपड़े को सिलाई कर साफ सुथरा बनाया ताकि बच्चों को पहनाने के लिए कुछ मिल सके। करीम और उसकी परिवार बस ये सोचकर खुश थे कि वो एक दूसरे के साथ है। करीम चला जाता है काम पे। वो अपना एक ठेला लगाता है फलों का, जिसे वो बेचकर सोचता है मेरा कुछ पैसा होगा तो मैं बच्चों को ईद पे नए नए कपड़े दिला सकूंगा। के ठेले पे आती है रहीस की पत्नी जो बहुत बकबक कर रही है। अरे भैया, तुमने जो मुझे पहले सामान फल दिया था वो अच्छा नहीं था, वो तो खराब था, वो सड़ा निकला, मुझे उसके बदले दूसरा फल दो। तभी करीम गरीब कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तो आपको अच्छा दिया था, आप इतनी अच्छी खासी हो, आप इतने झूठ कैसे बोल रहे हो। नहीं, रहीस की बीबी कहती मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा फल दो मुझे, मैं कुछ नहीं जानती, मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा करूंगी, तुम मुझे ठगते हो। सुनो सुनो सुनो, ये मुझे फल नहीं दे रहे। वही दूसरी तरफ करीम की बीबी के घर पे कुछ भी नहीं होता है। वो जो सिलाई करके जो भी कमाती है उससे वो सब्जी खरीदने के लिए बाजार पे आ जाती है। सब्जी खरीद के घर चली जाती है और घर जाकर के फिर वो सोचती है कि अरे मेरा बच्चा भूखा है, मुझे उसे खाना खिलाना होगा। तभी वो जाती है और अपने बच्चे को कहती है तुम्हारे पापा घर पे नहीं आए क्या? तो बच्चा कहता है मुझे भूख लगा, मुझे भूख लगा, मुझे खाना दो। फिर करीम की बीबी हलीमा अपने बच्चे को खटिया पे बैठाकर उसे खिलौना देके खिलाने लगती है और खुद खीर बनाने लगती है। बच्चे को भूख लगी, सोचती है कुछ भी बना के मैं बच्चे को खिला दूंगी, तब तक में उसके पापा भी घर पे आ जाएंगे। फिर वो जो भी खाना निकाल कर अपने बच्चे को खिलाने लगती है। कम 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 कम, और लो बेटा, ये लो, और लो, कम 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 कम। अरे रे, मेरा बच्चा कितना भूखा था, ये लो बेटा और खा लो। वही दूसरी ओर रहीस अपने टोटो चला। रहीस की बीबी उसके टोटो में बैठ के बाजार करने जा रही थी। दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं। हस्बैंड उसे बाजार पे पहुंचा के वो घर चले जाते हैं और उसकी वाइफ मार्केट में जाकर अच्छे अच्छे सब्जी वगैरह खरीदती है। फिर अचानक से एक बुढ़िया वहां से पास हो रही थी। वो उसके कपड़े पे चढ़ी जाती है। वो कहती ओए, तू मेरे कपड़े पे चढ़ेगी? हाय हाय दैया दैया, मेरी कमर तोड़ दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रहीस की बीबी उस बुढ़िया को बहुत मारती है। सारा मार्केट से सारा सामान लेने के बाद रहीस की बीबी अपने रहीस को सारी माजरा बताती है कि एक बूढ़ी औरत ने मेरा दम, मेरा जिगरा, फेफड़ा हिला कर रख दिया। अभी रहीस अपनी बेगम से कहता है ये सब छोड़ो, जाने दो, जो हो गया। अब जल्दी से तुम मेरी और मेरी बेटी इज़्मा के लिए खाना बना दो, हम दोनों को बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मम्मा मुझे जल्दी से खाना दे दो गरम गरम। समीरा कहती आप भी हाथ मुंह धो लो, मैं फटाफट से खाना निकाल देती हूँ। तभी करीम घर आ जाता है और हलीमा अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। तभी हलीमा कहती है आप भी खाना खा लो, और फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। उसी वक्त रात में उसका बेटा सलमान उठकर खेलने लगता है। वही दूसरी तरफ सुबह फजर की अजान होती है। समीरा उठकर वजू बनाकर आ जाती है नमाज पढ़ने के लिए। फिर वो जाती है और फटाक से नमाज बिछाकर अल्लाह से दुआ करने लगती है और नमाज पढ़ने लगती है। या अल्लाह, अगर मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई, हमारी गलतियां को माफ अता फरमा और हमें बरकत दे, और हमारी ईद को अच्छी से बनाने के लिए हमें हिम्मत दे। या अल्लाह, मुझसे जो गलती हुई हमारी गलतियां को माफ कर दे। नमाज पढ़ने के बाद फजर के वक्त रोजा खोलने के बाद समीरा सोचती है मैं फिर फटाफट से सारे घर के काम कर लेती हूँ। रहीस का घर का नाम सहनवाज भी था, इसलिए उनकी पत्नी ज्यादातर उसे सहनवाज
शाहनवाज के नाम से बुलाती थी। शाहनवाज नमाज पढ़ के और रोजा खोल के वो भी घर आ जाता है। फिर वो पत्नी को आवाज देता है, समीरा कहाँ हो? तभी बाहर गोला वाले आते, गोला ले लो गोला, काला खट्टा गोला ले लो। तभी अरसलान अपनी मम्मी हलीमा से पैसा मांग कर गोला खरीदने के लिए दौड़ के जाता। ओ गोले वाले भैया, मुझे एक खट्टा वाला गोला दो ना। ये लो बच्चे। फिर अरसलान गोला खाने लगता है। यम यम यम, बहुत टेस्टी है। नम नम यम यम यम, बहुत टेस्टी है। अरसलान और सीमा दोनों साथ में खड़े होके गोला खाने लगते। वाह कितना टेस्टी है ना अरसलान। अरसलान कहता, सीमा तुम ईद पे ना मेरे घर पे आना, मेरी मम्मी ना पकवान अच्छे अच्छे बनाएगी। तभी अरसलान अपने घर जाने लगता है। अरसलान अपने घर जाकर के जाते जाते फिर वो उसका घर आ जाता है। फिर वो घर के अंदर जाता और चिल्लाता, मम्मी कहाँ हो? मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ हो? पापा मैंने ना अपनी दोस्त सीमा को ईद पे दावत पे बुलाया है, आप लोग अच्छे अच्छे चीज बनाना। तभी करीम और हलीमा कहती है, ठीक है बेटा मैं बना दूंगा, तुम फिक्र ना करो। और हलीमा कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, तुम अपने दोस्त को बुला ले आना घर ईद पे। आज ईद है, सबको ईद मुबारक बेटा। और अरसलान कहता है, मम्मी बाजार से सामान ले आई, अब बना दो। तभी उसकी मम्मी हलीमा बनाने लगती है खीर शीर खुरमा। उसके पापा कहते हैं, जल्दी बनाओ और मेरा बेटा को लाकर खिला दो। शीर खुरमा उसकी मम्मी बना देती है और सब आराम से खाकर रात में सो जाते हैं। और सब लोग रात में सोने के बाद ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता, ईद सबके लिए होता है। तो गाइज अगर आप लोग को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप सब तक पहुंच सके।